गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर हेमलता अंकोडिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू से। बच्चों, हम भारत में लोक प्रशासन एमए फाइनल का पेपर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने राज्य प्रशासन में राज्य सचिवालय के बारे में आप लोगों को बताया है। इस वीडियो में हम मुख्य सचिव के पद एवं उसकी भूमिका की बात करेंगे। बच्चों, राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव का वही स्थान है जो केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सचिव का होता है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का मुख्य समन्वयक एवं लोक सेवकों के लिए प्रमुख उत्प्रेरक है। राज्य सचिवालय के पद सोपान के शीर्ष पर मुख्य सचिव होता है, जो साधारणतः सामान्य प्रशासनिक विभाग का प्रमुख होता है। वह सचिवालय का ऐसा किंगपिन है जो सभी स्तरों पर सचिवालय के सभी विभागों को परस्पर में संयुक्त करता है। वह सचिवों का मुखिया तथा राजकीय लोक सेवाओं का अध्यक्ष होता है। बच्चों, मुख्य सचिव राज्यों में लोक सेवा का प्रमुख, उनका विश्वसनीय परामर्शदाता तथा अंतर्भावना का रक्षक होता है। उनका पद और उनके कार्य इतने महत्वपूर्ण है कि वह टेन्योर पद्धति से परे है। व्यवहार में मुख्य सचिव या तो मुख्य सचिव के पद से रिटायर हो जाता है अथवा उसे केंद्र सरकार में और अधिक महत्वपूर्ण पदों पर स्थानांतरित किया जा सकता है। मुख्य सचिव के पद के रूप में राज्यों में एक ऐसी संस्था विद्यमान है जिसके समतुल्य केंद्रीय शासन में ऐसा कोई पद नहीं है। बच्चों, अब हम बात करते हैं कि मुख्य सचिव के पद का उदय कैसे हुआ। मुख्य सचिव का पद ब्रिटेन काल से ही हमें देखने को मिलता है। सन 1898 में लॉर्ड वेलेस्ली जब भारत के गवर्नर जनरल बने थे तो उन्होंने केंद्रीय सचिवालय का पुनर्गठन किया और उसी समय मुख्य सचिव का पद भी सृजित किया था। ऐसे प्रमाण है कि जॉर्ज हेनरी वार्लो पहले मुख्य सचिव नियुक्त हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के बाद जब शासन सीधे ब्रिटिश संसद के अधीन आ गया तो धीरे धीरे सभी प्रांतों में, मतलब अभी वर्तमान में राज्यों में, उसी प्रकार से ब्रिटिश काल में भी प्रांतों में मुख्य सचिव का पद को सृजित किया गया था। उसे महत्वपूर्ण नियुक्तियां करने का अधिकार प्रदान किए गए, जिनमें जिला स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति भी प्रमुख थी। बच्चों, अब हम बात करेंगे मुख्य सचिव के पद का चयन या मुख्य सचिव का किस प्रकार से राज्य सरकारें चयन करती है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि मुख्य सचिव राज्य में आईएएस जो अधिकारी है वो वरिष्ठतम होता है, मतलब सबसे शीर्ष स्तर पर या सबसे सीनियर व्यक्ति को मुख्य सचिव राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है। सामान्यतः उसकी नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती है, किंतु हमें अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं कि मुख्य सचिव के चयन में योग्यता और अन्य बातें भी निर्णायक होती है। व्यवहार में मुख्य सचिव का चयन राज्य का मुख्यमंत्री करता है। परंपरा यह है कि ऐसा करते समय वह संघ सरकार से सलाह करता है, किंतु ऐसा करना आवश्यक नहीं है। वह अपने सहयोगी मंत्रियों से भी सलाह कर सकता है, पर अंतिम निर्णय उसी का होता है। बच्चों, मुख्य सचिव के चयन में कुछ बातों का ध्यान में रखा जाता है, जिसमें पहला है वरीयता, दूसरा है सेवा अभिलेख, कार्य निष्पादन तथा योग्यता। इसके अलावा मुख्यमंत्री के अधिकारी में विश्वास होना चाहिए। जब तक सरकार को किसी वरिष्ठ व्यक्ति पर विश्वास नहीं होता तब तक वह उसको नियुक्त नहीं करती। सबसे बड़ी चीज़ है सरकार और मुख्य सचिव के बीच में तालमेल अच्छा हो। विभिन्न राज्यों में मुख्य सचिवों के चयन से स्पष्ट होता है कि सामान्यतया मुख्यमंत्री अपने पसंद के व्यक्ति को ही मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त करता है। इस कारण कहा जा सकता है कि मुख्य सचिव के चयन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मुख्यमंत्री की होती है। बच्चों, अब हम मुख्य सचिव के कार्यकाल यानी कितने समय के लिए वो अपने पद पर रहता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रशासनिक सुधार आयोग की जो अनुशंसा थी, जो रिपोर्ट थी, उसमें कहा है कि मुख्य सचिव को कम से कम 3 या 4 वर्ष अपने पद पर बने रहना चाहिए, किंतु इस प्रकार का प्रावधान हो जाने से
मुख्यमंत्री के लिए आवश्यक हो जाएगा कि वह मुख्य सचिव के रूप में मनोकूल व्यक्ति न होने पर भी उसके साथ काम करने को बाध्य हो। वर्तमान में प्रवृत्ति यह देखी गई है कि मुख्य सचिव की सेवा अवधि उसके मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर निर्भर करती है। राजस्थान में ऐसे भी उदाहरण हैं जब एक मुख्य सचिव ने ऐसे 4 मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया जो विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता थे। 10 मार्च 1986 से 31 जनवरी 1992 तक राज्य के मुख्य सचिव रहे विपिन बिहारी लाल माथुर ने इस दौरान क्रमशः हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर और भैरों सिंह शेखावत जैसे मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया। बच्चों, अब हम राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव के कार्य की बात करेंगे। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन की धुरी कहलाता है या कह सकते हैं हम। वैसे तो मुख्य सचिव अपने राज्य के संपूर्ण प्रशासनिक कार्यकलाप के सुगम संचालन एवं दक्षता के लिए जिम्मेदार है। फिर भी प्रशासनिक अध्यक्ष के रूप में उसे जो कार्य करने पड़ते हैं उनमें सर्वप्रथम वह मंत्रिमंडल का सचिव होता है। इस तरह वह प्रशासनिक मामलों में मंत्रिमंडल के सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। दूसरा, वह संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र का मुखिया होता है और राज्य प्रशासन के समन्वयक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तीसरा, मुख्य सचिव राज्य सरकार के कतिपय विभागों का कार्यकारी अध्यक्ष भी होता है और इस तरह वह विभागीय अध्यक्ष के कतिपय दायित्वों का निर्वाह भी करता है। अब हम मुख्य सचिव के कार्य या दायित्वों का हम विस्तार से चर्चा करते हैं। इसमें पहला है मंत्रिमंडल के सलाहकार के रूप में मुख्य सचिव। मुख्य सचिव राज्य मंत्रिमंडल का सचिव होता है। मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में वह मंत्रिमंडल की बैठकों का एजेंडा तैयार करता है, बैठकों की व्यवस्था करता है तथा कार्यवाहियों का रिकॉर्ड रखता है। मंत्रिमंडल की बैठकों में जो भी मामले प्रस्तुत किए जाते हैं वह सभी मुख्य सचिव द्वारा ही प्रेषित किए जाते हैं, चाहे वह किसी भी विभाग से संबंधित हो। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल को नीति निर्माण के संबंध में आवश्यक सहायता और सलाह देता है। वह मंत्रिमंडल की सभी बैठकों में भाग लेता है। इन बैठकों में मुख्य सचिव से अनेक महत्वपूर्ण मामलों पर सलाह ली जाती है। कई बार वह स्वयं अपनी ओर से किसी भी मामले पर विचार प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा जो कार्य है वह है राज्य प्रशासन में समन्वयक के रूप में। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का मुख्य समन्वयक है। संपूर्ण सचिवालय प्रशासन में मुख्य सचिव का नियंत्रण होता है और वह सचिवालय के कार्यों को सुचारू और अधिक प्रभावी ढंग से चलाने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। उसे राज्य सरकार के किसी भी विभाग से संबंधित किसी भी मामले में की पत्रावली के निरीक्षण का अधिकार होता है। वह जब भी चाहे कोई भी पत्रावली मंगा सकता है और कोई सचिव उसकी इस आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता है। ऐसे मामलों में अध्ययन के बाद वह चाहे तो पत्रावली संबंधित मंत्री को आवश्यक आदेश के लिए लौटा सकता है या अपने सुझावों के साथ मुख्यमंत्री को भेज सकता है। इस आधार के तहत ही उसे विभिन्न विभागों की गतिविधियों और कार्यों पर नियंत्रण रखने का अवसर मिल जाता है ताकि राज्य प्रशासन में समन्वय स्थापित किया जा सके। अधिकांश राज्यों में मुख्य सचिव योजना विभाग तथा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का सचिव होता है, जिससे वह समन्वय का कार्य अधिक कुशलता से कर सकता है। वह राज्यों में सचिवों की बैठकों की अध्यक्षता करता है, जिससे उसे विभिन्न विभागों में संबंधित
महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसी विचार विमर्श द्वारा उचित समन्वय और सहयोग स्थापित करने में सहायता मिलती है। राज्य की राजधानी में अनेक बार जिला और क्षेत्रीय अधिकारियों की बैठक होती है, जिनकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करता है। इन बैठकों के माध्यम से वह राज्य और जिला प्रशासन के समन्वय के रूप में कार्य करता है। मुख्य सचिव ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि जिला कलेक्टरों के कार्यों पर नियंत्रण रख सकता है और उसका दायित्व है कि वह जिला कलेक्टर के कार्यों के बारे में पूर्ण जानकारी रखे। विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने की दशा में राजस्थान में विभिन्न राज्य स्तरीय योजना और विकास समन्वयक समितियां स्थापित की गई है, जिनकी अध्यक्षता भी मुख्य सचिव के द्वारा की जाती है। मुख्य सचिव अपने राज्य तथा केंद्र और अन्य राज्य सरकारों के बीच आवश्यक संचार माध्यम का कार्य करता है। अंतर्राज्यीय सद्भाव और मतभेदों के सभी मामलों पर मुख्य सचिव की सलाह ली जाती है। बच्चों, अब तीसरी जो भूमिका है उसकी या महत्वपूर्ण कार्य वह है विभागाध्यक्ष के रूप में मुख्य सचिव। राज्य प्रशासन के मुख्य सचिव कई बार कई विभागों का प्रभारी भी होता है। राजस्थान में सामान्य प्रशासन, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार, मंत्रिमंडल सचिवालय तथा योजना विभाग मुख्य सचिव के पास है। चूँकि मुख्य सचिव अत्यधिक व्यस्त रहता है, इसलिए इन सभी विभागों के दैनिक कार्यों का उत्तरदायित्व एक उप सचिव या विशेष सचिव होता है, जो मुख्य सचिव के निर्देशन में कार्य करता है। इन सभी विभागों में कतिपय मामलों पर अंतिम निर्णय मुख्य सचिव का होता है। राजस्थान में लगभग 4 दशक तक मुख्य सचिव ने योजना सचिव के रूप में भी कार्य किया है। 1992 में योजना सचिव का पृथक पद सृजित किया गया, तथापि इस क्षेत्र में मुख्य सचिव की भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण है। पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में राष्ट्रीय विचार विमर्श में वही राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा मुख्य सचिव के द्वारा कुछ और महत्वपूर्ण कार्य भी किए जाते हैं, जैसे राज्य में शांति व व्यवस्था बनाए रखने के लिए वह आवश्यक कार्यवाही करता है। वह लोक सेवाओं का अध्यक्ष है तथा सरकारी सेवी वर्ग की नियुक्ति, स्थानांतरण तथा पद विमुक्ति आदि की शक्तियाँ उसमें निहित है। वह सचिवालय भवनों व उनके कक्षों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। वह केंद्रीय रिकॉर्ड ब्रांच, सचिवालय, पुस्तकालय तथा अधिकारी संरक्षण स्टाफ पर, जो सचिवालय के सभी विभागों में कार्य करता है, पर्यवेक्षण रखता है। संकटकालीन समय में वह राज्यों के नर्व सिस्टम की भांति कार्य करता है। यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो वह संपूर्ण राज्य प्रशासन के संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल की अनुपस्थिति में सभी महत्वपूर्ण निर्णय मुख्य सचिव के द्वारा ही लिए जाते हैं तथा सभी सचिवालय विभाग उनके निर्देशन में ही कार्य करते हैं। बच्चों, राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की जो भूमिका और स्थिति है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। मुख्य सचिव का पद राजनीतिक पद, राज्य के प्रशासनिक पद सोपान का सबसे महत्वपूर्ण पद है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मुख्य सचिव एक ऐसा स्रोत है जिसके माध्यम से सरकारी आदेश उसके अधिकारियों तक पहुँचते हैं। अधिकांश जिला अधिकारियों के लिए तो वही सरकार है। राज्य प्रशासन में उसकी भूमिका स्वयं उसके नेतृत्व संबंधी गुणों और कार्य कुशलता पर निर्भर करती है। इस पद के लिए राजनीतिक प्रभावों का प्रयोग न केवल प्रशासनिक क्षेत्र के लिए अपितु लोक सेवाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। राज्य प्रशासन में बढ़ते हुए राजनीतिक हस्तक्षेप को देखते हुए कई बार यह आशंका भी व्यक्त की जाती है कि भविष्य में शायद ही कोई मुख्य सचिव प्रशासनिक स्तर पर नियुक्त किया जाए तथा वह स्वतंत्रता पूर्वक निडरता से कार्य कर सके। कई बार विभागों के सचिव मुख्य सचिव को दरकिनार करके मुख्यमंत्री से
सीधे संपर्क करने का भी प्रयास करते हैं। यदि इस प्रवृत्ति की मुख्यमंत्री प्रोत्साहित करें तो मुख्य सचिव की स्थिति दृढ़ नहीं रहती है। आवश्यकता इस बात की है कि मुख्यमंत्री मुख्य सचिव से सलाह ले और यदि आवश्यकता हो तो स्वतंत्र निर्णय भी ले। प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल ने राज्य प्रशासन पे अपने प्रतिवेदन में ये सुझाव दिया है कि मुख्य सचिव के पद को अधिक शक्तिशाली बनाया जाना आवश्यक है, क्योंकि मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री के अधीन मुख्य समन्वयक के रूप में कार्य करना होता है। मुख्य सचिव के पद को प्रभावशाली बनाने के लिए कई सुझाव दिए जाते हैं, जैसे राज्य के वरिष्ठतम अधिकारियों की सूची में वरिष्ठतम व्यक्ति को ही इस पद पर आसीन किया जाए, उसका कार्यकाल लंबा हो जिससे कि वह प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर सके। मुख्य सचिव पद की प्रभावपूर्णता इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य के नागरिकों से वह कैसे संबंध विकसित करता है, विरोधी दल के नेताओं एवं स्वयंसेवी संगठनों से उसका कितना संपर्क है। वस्तुतः इन्हीं संपर्कों के माध्यम से वह राज्य की समस्याओं के बारे में उपयोगी जानकारी प्राप्त करता है। बच्चों, राजस्थान जैसे राज्य में मुख्य सचिव का चयन पूर्णतः वरिष्ठता के आधार पर न होकर योग्यता एवं विश्वसनीयता के मापदंड के आधार पर होता रहा है, किंतु ऐसे भी राज्य हैं जहां 25-30 अधिकारियों की वरिष्ठता समाप्त करके मुख्य सचिव नियुक्त किए गए। उन राज्यों में हम बिहार को ले सकते हैं। लोक प्रशासन के अधिकांश विद्वान इस तथ्य से सहमत है कि मुख्य सचिव का पद विशेषज्ञ को सौंपना अधिक उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि सामान्य प्रशासनिक अधिकारी अधिक प्रभावशाली ढंग से समस्याओं को अपनी समग्रता में देख सकता है। राज्य प्रशासन तंत्र में इसके विशद कार्यों दायित्वों को देखते हुए ये उचित है कि कतिपय महत्वपूर्ण मामलों तक ही वह अपने को सीमित रखे और कम महत्वपूर्ण मामलों में वह ज़्यादा दखल नहीं दे। उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य की लोक सेवा का उसे कितना विश्वास प्राप्त है तथा केंद्र में उसका कितना प्रभाव है। बच्चों, अब हम अगले वीडियो में राज्य प्रशासन के अन्य किसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे।